है, मेरे मम्मी पापा ने मेरे पे भरोसा दिया है, मैं एक अटेम्प्ट में नीट क्लियर करूंगा या एक अटेम्प्ट में नीट क्लियर करूंगी। देयर इज नो सेकंड थॉट, कोई दूसरा थॉट है ही नहीं। मेरे से प्रॉमिस करते हो, और बेटा आपके प्रोमिसेस में ये सारी चीजें होनी चाहिए कि आपके रेगुलर लेक्चर, तुम शादियां अटेंड कर रहे होगे, है ना, तो तुम लाइव लेक्चर अटेंड नहीं करोगे, लाइव लेक्चर अटेंड नहीं करोगे तो लेक्चर छूट जाएगा। किसी दिन जूलॉजी का छूटेगा, किसी दिन बॉटनी का छूटेगा, किसी दिन फिजिक्स का छूटेगा, किसी दिन केमिस्ट्री का छूटेगा। और जिस दिन लेक्चर छूटना चालू हुए ना बेटा, और जिस दिन ये इकट्ठा होना चालू हुआ, मैं जानती हूँ तुम लोग सोशल ये यूट्यूब पे तो बहुत एक्टिव हो, बहुत वीडियो देखिए भैया दीदियों की वीडियो, जो ये 12वीं में आई अभी मेरे सपोले लक्ष्य में, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि 11वीं नहीं पढ़ी। क्या आप लोगों को पता है बेटा ऑलरेडी ये बात? यू ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ दिस थिंग ना बेटा। और आपको बेटा आज की डेट नोट करके रखना, ये याद करोगे जब तुम लक्ष्य बैच में आओगे। क्या डेट है बेटा? 14 अप्रैल। आप याद करोगे कि समाप्ति मैम ने कहा था कि बेटा आज जो एनर्जी है, आज जो डिसिप्लिन है, ये तू थ्रू आउट द सेशन मेंटेन करना, तो तेरी जर्नी बहुत ईजी जाएगी। लेकिन तुम बेटा थ्रू आउट द जर्नी चीजें फॉलो नहीं करते हो, और जब तुम 12वीं में आते हो ना बेटा, तुमसे ज्यादा दुखी हम हो जाते हैं कि यार बेटा मैंने कहा था ना पढ़ ले, मैंने कहा था कि 11वीं का 11वीं में पढ़ ले। अब तू 12वीं में आया है 11वीं बर्बाद करके, अब तेरे पे स्ट्रेस है, तेरे पे स्ट्रेस है कि तुझे 12वीं का भी पढ़ना है, तेरे पे स्ट्रेस है कि तेरा 11वीं बर्बाद है, तेरे पे स्ट्रेस है कि तुझे बोर्ड्स भी देने हैं, तेरे पे स्ट्रेस है कि तुझे नीट भी देना है। क्यों बेटा ये स्ट्रेस क्यों आया? आपकी खुद की वजह से आया। तो आप, मैं बात कर रहा था बेटा केमिस्ट्री की बात कर रहा था। चलो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन। बेटा यहां पर देखोगे ना तो ये पोर्शन 3 चैप्टर में डिवाइड हो जाता है। जब आप ऑर्गेनिक में देखोगे तो ये अपने पास 3 चैप्टर में डिवाइड हो जाता है। नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सब कुछ आपको कराया जाएगा इसी साल। ये सारे चैप्टर्स, ये सारे टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे इसी साल। और ये सारा कुछ आपको 11th का सारा कुछ 9 चैप्टर्स है जो कि बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। संडे को क्लास नहीं होती है। फिजिकल की कॉपी आप एक बना लेना, ऑर्गेनिक की अलग बना लेना, इनऑर्गेनिक की अलग बना लेना। जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे वैसे वैसे आप बना लेना। मेरी तरफ से एनसीईआरटी का जब सिलेबस आप देखोगे, एनसीईआरटी में ये सिलेबस मिलेगा आपको, 9 चैप्टर्स आपको करने हैं, ठीक है। हम लोग फिजिकल स्टार्ट करेंगे, फिजिकल की बात करेंगे, ठीक है। नोटबुक बेटा अलग अलग बना सकते हो, थोड़ा सा मैक्सिमम ट्राई करना थोड़ी मोटी नोटबुक हो। 9th 10th से बहुत अलग है ये, ठीक है। थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ कि डे 1 पे बहुत सारे पेरेंट्स भी सुनते रहते हैं, उनको बता दूं कि भाई 9th 10th में अगर आप जितना आपने एक साइंस पढ़ी है वो सिर्फ एक चैप्टर में खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो 9th 10th मिला के जो साइंस पढ़ी होती है वो एक चैप्टर यहाँ पर होता है। तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाइए थोड़ी सी चीजों के लिए कि हाँ भाई पढ़ के आना है, रिवीजन करके आना है। नहीं तो यहाँ पर दिक्कत है कि सब कुछ कनेक्टेड होता है, फिर अगली क्लास में आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी बोला जाए, ये ध्यान रखना। तो 11th केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने बेसिक पढ़ लिया कि अब पढ़ना कैसे है, बार बार यही सब चीजों को रिवाइज करना है। अब हम आगे की तरफ आते हैं, हम अपनी क्लास की तरफ आते हैं।